राजस्थान में अब कृत्रिम बारिश के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए प्रोजेक्ट भी शुरू किया गया है, लेकिन यह प्रोजेक्ट बार-बार विफल हो रहा है। ऐसे में ना सिर्फ कृषि विभाग की, बल्कि कृषि मंत्री डॉक्टर केवललाल मीणा की भी फजीहत होती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल कृत्रिम बारिश के 2 बार प्रयास किए गए और दोनों बार ही विफल रहे। ऐसे में सवाल उठता है कि बिना प्रयास किए इस तरह का कृत्रिम बारिश के लिए ड्रोन उड़ाया ही क्यों गया? क्या इसके लिए पहले प्रैक्टिस नहीं की गई? क्या इसके लिए पहले तैयारी नहीं की गई? अब जब जोर-शोर से इसके लिए सोशल मीडिया पर प्रचार किया गया, तो इसके बाद में जब ड्रोन उड़ा, तो वह ड्रोन धड़ाम से नीचे गिर गया। ऐसे में ना सिर्फ लोग सोशल मीडिया पर, बल्कि विपक्ष अब हमलावर है। कृत्रिम बारिश की बात हम लगातार चाइना और अमेरिका में ही सुनते आए हैं। भारत में यह पहला प्रयोग है जब कृत्रिम बारिश की प्रयास किए जा रहे हैं। जब इतने बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत की जा रही है, तो इसके लिए पहले तैयारी क्यों नहीं की जा रही है? इसको लेकर सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं। अगर पहले प्रयास किए जाते, तो इस तरह से जिस तरह से सरकार की फजीहत हो रही है और डॉक्टर कृषि मंत्री डॉक्टर केवललाल मीणा ने जब अपने सोशल मीडिया हैंडल से इतिहास रचने की बात कही और इसके बाद में ड्रोन धड़ाम से नीचे गिर गया, एक बार नहीं 2 बार नीचे गिर गया, तो ऐसे में सरकार की फजीहत होना तो लगभग तय ही था। दरअसल राजधानी के रामगढ़ बांध में होने वाली कृत्रिम बारिश का प्रोजेक्ट एक बार फिर से विफल हो गया। यह कृत्रिम बारिश देश का पहला उदाहरण पेश करने की कोशिश है, लेकिन अब तक इसमें विभाग को सफलता नहीं मिली। इस दौरान रविवार को एक बार फिर से कृत्रिम बारिश के लिए ड्रोन उड़ाया गया, लेकिन वह नियंत्रण खो बैठा। इससे पहले भी कृषि विभाग की ओर से ड्रोन उड़ाने की कोशिश की गई, लेकिन तब भी यह कोशिश असफल रही। इधर रविवार को ड्रोन कंट्रोल से बाहर होकर 3 किलोमीटर दूर खेतों में जाकर गिर गया, जिससे खेतों में काम कर रहे लोगों में हड़कंप मच गया। भारत में पहली बार राजस्थान के रामगढ़ बांध में कृत्रिम बारिश का प्रयोग किया जा रहा है। इसके तहत ड्रोन बेस्ड क्लाउड सीडिंग प्रोजेक्ट के तहत यह कृत्रिम बारिश होनी है, लेकिन इसमें अभी तक सरकार को सफलता नहीं मिल पाई है। इस दौरान रविवार को भी कृत्रिम बारिश के लिए ट्रायल किया गया। ड्रोन अनकंट्रोल होकर रामगढ़ बांध से 3 किलोमीटर दूर भोपालगढ़ गांव के खेतों में जा गिरा। इससे खेतों में काम कर रहे लोगों में हड़कंप मच गया। लोग घबरा कर भाग छूटे। इस दौरान लोगों का आरोप है प्रशासन ने बिना तैयारी और सुरक्षा इंतजाम के लिए ट्रायल किया गया। दरअसल गांव में हड़कंप मचने का कारण यह भी है कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की ओर से ड्रोन आते हुए दिखाई दिए, ऐसे में भोले भाले किसान इसे समझ नहीं पाए और ऐसे में वे वहां से डर कर भाग गए। इस पूरे मामले में बता दें कि रामगढ़ बांध में कृत्रिम बारिश के देश का पहला ऐसा प्रयोग है। इससे पहले भी मंत्री केवललाल मीणा की मौजूदगी में ड्रोन से बारिश कराने के लिए 12 अगस्त को टेस्टिंग की गई थी, लेकिन तब भी जीपीएस सिस्टम काम नहीं करने के चलते फेल हो गया था। इसकी वजह से वहां मौजूद अधिक भीड़ का होना बताया गया। इस दौरान कंपनी के अधिकारियों का कहना था कि अलग-अलग मोबाइल सिग्नल होने की वजह से जीपीएस का कनेक्शन टूट गया, लेकिन यह सारे दावे जो है कहीं न कहीं विफलता को जो जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। जब सामान्य ड्रोन इतने अच्छे तरीके से उड़ सकते हैं, फ्लाइट्स उड़ती है, तो ऐसे में किसी कृत्रिम बारिश के प्रोजेक्ट के लिए जिस ड्रोन को तैयार किया गया था, क्या उसके लिए तैयारी नहीं की गई? जब सोशल मीडिया पर इसका जोर-शोर से प्रचार किया गया और किसान और लोग वहाँ पर देखने के लिए पहुँचे, तो ऐसे में इस तरह की बात करना औचित्यहीन नज़र आता है। लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है कि मानसून के समय इस तरह की कृत्रिम बारिश की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? क्यों जो है सरकार बारिश राजस्थान के किसानों को पूर्ण रूप से जो पानी है, वो पूर्ण रूप से क्यों नहीं मुहैया करा पा रही है? क्यों कैचमेंट एरिया को सही तरीके से नहीं किया जा रहा है? दरअसल एक दिन पूर्व ही जो है पूर्व मंत्री रहे भंवर सिंह भाटी ने हरिके बैराज जो कि पंजाब से राजस्थान को पानी छोड़ा जाता है, वही हिमाचल में पौंग डैम के पानी के लेवल और डैम के लेवल को लेकर और पौंड के लेवल को लेकर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि जो पानी राजस्थान को मिलना चाहिए वह पूरा नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में कई जिलों के किसानों को किसाने फसलें बर्बाद होती हुई दिख रही है। वहीं जो पानी राजस्थान को मिलना चाहिए वह पाकिस्तान जा रहा है।
वहीं एक और जहां कृषि मंत्री बार-बार कृत्रिम बारिश का प्रोजेक्ट चलाने की बात कर रहे हैं, बार-बार ड्रोन उड़ाया जा रहा है, वह विफल हो रहा है। ऐसे में अब सवाल या निशान खड़े किए जा रहे हैं। सुमित देवड़ा, टीवी 9, राजस्थान।